जेंडर डिस्कस करते हैं तो मर्द का पहलू भी बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। मर्द के ऊपर भी एक प्रेशर है सोसाइटी का कि जब वो एक कंडीशनिंग है ना कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप प्राइमरी ब्रेड विनर हैं, यानी कि आपने बड़े हो के आपने घर की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, पैसे आपने लेके आने। ये भी एक कितना बड़ा एक बोझ हम पहले ही डाल देते हैं मर्दों के ऊपर कि आप ही ने कमाने। ज़ाहिर सी बात है घर के अंदर यही बताया जाता है कि पैसे कमाने वाला काम जो है ना मर्दों का है, तो ज़ाहिर सी बात उसी कंडीशनिंग इस तरह हुई है तो उसको पता है कि ये काम मेरा है। ऑल्दो ये अलग बात है कुछ निकम्मे ऐसे हैं कि वो ये काम भी ठीक से नहीं करते हैं। बहरहाल ये हमारी कंडीशनिंग है, तो ये उनके ऊपर भी हमने एक डाल दिया है, रोल वाली बात हो गई जो तुमने ही बात कही थी। हाँ, कि वही रोल वाली बात है ना। अब इसका ये रोल बनाया है, इसको इसमें दबा रहे हैं, बिल्कुल। उसके लिए वो रोल बनाया है, उसको उसमें दबा रहे हैं। कोई बीच की ग्राउंड नहीं है कि भाई रोल तो तुम्हारा ये है, लेकिन अगर तुमसे ये अच्छा ना हो तो चलो तुम इसके साथ हाथ बटा दो ताकि ये अपना रोल कर ले। बिल्कुल ठीक है, हाथ बटा लो दोनों मिलके। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा काबिल और वो पैसे कमा सकती है तो चलो दोनों मिलजुल के काम कर लो, तुम घर संभाल लो। ये तो कहा ही नहीं जाएगा। अगर आपने तो और फिर उसको पाला इस तरह गया है कि उसकी हर चीज़ गैरत का मसला है। और वो कहते हैं जी चूड़ियाँ पहन लें, ये कर लें, वो कर लें। और औरतें अपने आप को इतना डिग्रेड करती हैं, इतना डिग्रेड करती हैं। वो कहती हैं कि जी आप कोई मर्द हैं, आप तो चूड़ियाँ पहन लें। तो एक दफ़ा एक मेरी कॉलीग ने मेरे सामने ये कहा, तो मैंने कहा कि चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई हैं, तो ये क्या इतनी बुरी चीज़ है कि अगर वो आदमी पहन लेगा तो क़यामत आ जाएगी? तो क्या ऐसी बड़ी बात है? मैंने कहा चूड़ियाँ पहना। और आपको पता है कि आप थोड़ी सी यंग हो इसके लिए, लेकिन एक ज़माना था, मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि हम हर जो औरतों का इंटरनेशनल डे होता था और नेशनल डे होता था, उसमें हम एक दूसरे को तोहफे में चूड़ियाँ देते थे कि हम अपने जो जेवर हैं उनको कम नहीं जानते, हम चूड़ियाँ देंगे आपको। तो मैं आपको कांच की चूड़ियाँ देती थी, आप मुझे देती थी कार्ड्स के साथ कांच की चूड़ियाँ के मुबारक हो, औरतों का दिन है और ये तुम्हारे लिए ये। अच्छा, फिर औरतों के जो चादर मर्दों को कहते हैं कि जी औरतों की तरह आप तो आपको याद होगा वो बड़ा मशहूर वाकया कि हमारे स्पीकर के ऊपर औरतों ने चादरें फेंकी थी कि आप जाके चादर। तो मुझे लगा कि औरतें तो खुद ही अपने आप को इतना डिग्रेड कर रही हैं और अच्छा और इतना नीचे समझती हैं। अच्छा, क्यों समझती हैं? क्योंकि ये सिस्टमैटिकली उसको सिखाया गया है कि आप कमतर हैं, आपका नीचे है रोल और मर्द का ऊपर है रोल। तो अगर किसी औरत को आपने बहादुर कहना हो तो आप कहती हैं कि जी रज़िया सुल्ताना मर्दाना वार लड़ रही थी, लेकिन जब मर्द को किसी औरत से मिलाएं तो वो उसको नीचा करना होता है। तो आप तो खुद ही ये ऊपर नीचे का और ये पूरा एक सोसाइटल जो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बज़ाहिर बड़ी आसान, हमें बड़ी आसान नज़र आती थी कि जी कानून बनना चाहिए, कानून बन गया। कानून नहीं बनना, कानून भी बनना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, अवेयरनेस रेजिंग भी होनी चाहिए, लोगों के रवैये भी बदलने चाहिए, तालीम में भी चेंज आनी चाहिए, औरतों के रवैये में चेंज आनी चाहिए, अपने बारे में सोचने के बारे में चेंज आनी चाहिए। बिल्कुल, आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से इसको रैप अप किया कि एक कोई भी इशू है पाकिस्तान के अंदर उसको एक एंगल से देख के एक ही कोई तरीका नहीं हो सकता उसको रिजॉल्व करने का। एक मल्टी फैसेटेड एक अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी कि जब तक जहन चेंज नहीं होंगे, आप कोई भी पॉलिसी बनाएं वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो पूरा एक सिस्टम जो है ना, सिस्टमेटिक चेंज जब तक नहीं आएगी, कोई भी काम जो है ना, आप मेरा ख्याल है कि आप उसको किसी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकते।